कुछ करता हूँ, बहुत चुपचाप पढ़ूंगा तो भी कुछ न कुछ लिखता है, हंगामा करके पढ़ूंगा तो भी कुछ लिखता है। तुमको समझ में नहीं आता मैं करूं क्या। अगर चुपचाप पढ़ता हूँ तो भी वो हरामखोर कुछ न कुछ लिखता है। अगर चुपचाप पढ़ूं तो लिखेगा मक्कारी करता, हंगामा करके पढ़ूं तो अदाकारी करता है। अरे हरामखोर का बच्चा, बता मैं कैसा पढ़ूं, कैसा पढ़ूं। अब इससे भी ज्यादा स्लो पढ़ूं तो लोग सोने लग गए। तो ये भी कैमरा वाला सो रहा था, वो भी सो रहा था। अब इससे बढ़िया और क्या पढ़ूं। मैं एक मतला नाथ का पढ़ता हूँ। बहरहाल हाथी चले बीच बाजार, कुत्ता भौंके हजार, अपने को कोई फर्क पड़ता वड़ता नहीं है। मैं नाथ का एक मतला पढ़ता हूँ। ये इसाले सवाब की महफिल है। हमारे गुलाम मुस्तफा भाई ने बताया मेरी बहन का घर है, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमीन अता फरमाए। मैं एक नात का मतला पढ़ता हूँ। मैंने अब तक कुछ कहा नहीं, कुछ कहूँगा भी नहीं। वो भाई साहब को सिर्फ उठा दीजिए, इतना तो कह ही सकता हूँ। भाई साहब अब इतना सिलोली कलाम मैंने पढ़ दिया कि नींद पूरी होने लगी। नहीं ठीक है। मैं एक मतला नात का पढ़ता हूँ। कोई एक भाई है जो सुभान अल्लाह कह सकता हो। एक नहीं अनेक भाई हैं। बाकी कुछ लोगों का डिमांड है कि हम दूर ही रहें। और वो लोग जो है गाड़ी में बैठा हुआ है, अरे अबे कुर्सी लगाई गई तुम्हारे लिए तो काहे के लिए जलसा में आया था जब तुमको गाड़ियां बढ़िया हैं। घर से बोल के आया जा रहे जलसा सुनने, उधर गाड़ी में बैठ करके आओ यहाँ स्टेज में बैठ जाओ, कम से कम लगेगा कि हाँ सुनने के लिए आया है। एकदम थेथर किस्म का लड़का है, लेकिन आखिरी थेथर। इतना सुनने के बाद नहीं आ सकता है, क्या कर सकता है। नहीं उधर जो 3-4 बैठा हुआ है, बताइए। मैंने माइक में ये सब बोलने की चीज है, मगर बोलना मजबूरी हो जाती है। ये सब बोलना नहीं चाहिए, मगर मजबूरी हो जाती है बोलना। अब आए इधर करीब में आ गए, अच्छा लगा। मैं एक नात का मतलब पढ़ता हूँ। मैं क्या बताऊं के, वाह 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 वाह, मैं क्या बताऊं के, मैं क्या बताऊं के, क्या मुस्तफा के हाथ में है। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं क्या बताऊं
हबीबे खुदा के हाथ में है। वाह 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 वाह। खुदा के हाथ में है जहां मैं हबीबे खुदा के हाथ में है जहां में जो है हबीबे खुदा के हाथ में है। मैं क्या बताऊं कि क्या मुस्तफा के हाथ में है। मैं क्या बताऊं कि क्या मुस्तफा के हाथ में जहां में जो आपको मेरे साथ कहना है हाथ में है जहां में जो है हबीबे खुदा के हाथ में है। और क्या हाथ में आगे सुनते जाए जहां में जो है हबीबे खुदा के हाथ में है। चमक रहा था चमक रहा था जो अफला चमक रहा था जो अफला किसे बहुत वाह 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 वाह। जिंदाबाद। वाह क्या कहने हैं। वाह माशाअल्लाह। चमक रहा था जो अफला किसे बहुत आगे वो नूर खालिक कुल आमना के तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो नूरे खालिके कुल आमना के हाथ में है। एक और शेर कभी पूछा है ना पुराने हैं इसलिए तजर्बा पुराना है। कभी पूछा है ना कभी बुझा है ना कोई
जलता चराग इश्क जो जलता वफा के। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह क्या कहने हैं, जिंदाबाद। इश्क जो जलता वफा के। आपके चुप रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आप ऐसे ही चुप रहो। हर अंदाज मेरा लोग नोटिस करते हैं। हाँ जी, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। एक शेर, आखिरी शेर, उसके बाद ये शेर अपने लिए रवाना। आखिरी शेर पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। ज़लील करने की, वाह, जलील करने की, वाह। जो फिक्र लेके चलते हैं, ज़लील करने की, जो फिक्र बताओ कि इज्जत खुदा के हाथ में है। उन्हें बताओ कि इज्जत खुदा के अशार कयोग हैं, मगर मेरे कई भाई बैठे हैं जिन्होंने अभी पढ़ा नहीं है और ये कहते हैं कि आप पढ़ देंगे तो लोग चला जाता है। बराए मेहरबानी आप इत्मीनानो सुकून के साथ बैठना। हंगामा मेरी घुट्टी में पिलाई गई है, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इतने इत्मीनान से पढ़ने की वजह यह है कि आप इत्मीनान से बैठे रहें। अरे भैया, चारों तरफ से आदमी बैठ गया, बीच में जो जगह खाली है किस लिए खाली है अल्लाह में जाने। थोड़े से कोशिश करके देख लीजिए क्या वो जगह उस लायक नहीं है कि आप बैठ सकें। नहीं भाई, आपके पास भी अल्लाह ने अक्ल दिया है, जहन हमसे ज्यादा तेज है आपका। कम से कम इतना सोच लीजिए कोई जगह जो खाली है वो किस लिए खाली है। अल्लाह की कोई दूसरी मखलूक आने वाली है वहां। बहरहाल आप इत्मीनानो सुकून के साथ बैठिए। ये हमारे भाई फैज अहमद फैज साहब मुंबई, इनकी तकरीर होगी, बहुत लाजवाब गुफ्तगू होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे भाई, बड़े भाई शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी साहब। एक और पढ़े, यही कलाम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, मगर एक और कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ।